ये शर्मिला सा लड़का जिसके चेहरे पर हमेशा भोलेपन रहता था, अभी अभी एक ऐसी शक्ति के साथ जागा है जिसने उसकी दुनिया पलट दी। वो थका हारा लड़खड़ाते हुए कदमों से ऐसे चल रहा है जैसे उसकी रूह निकल गई हो। उसका ध्यान बार बार रास्ते पर चलने वाले लोगों के जिस्म पर जा रहा है। उसके दिमाग में इंसानी मांस खाने की एक ऐसी प्यास जगी है जो नहीं मिट रही। असल में अब वो एक खून खराबा करने वाला घूल बन चुका है। उसके शरीर से निकलने वाले वो खतरनाक टेंटिकल्स उसे एक दरिंदे जैसा रूप दे रहे हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, उसका आधा हिस्सा अब भी इंसानी है। अब क्या ये लड़का इस घूल्स की बेरहम दुनिया में टिका रह पाएगा जबकि उसके अंदर का इंसान लगातार उन दरिंदों से लड़ रहा है? चलिए साथ में देखते हैं इस कहानी को। इस लड़के का नाम कानेकी है, बेहद डरपोक और किताबों का शौकीन। उसका बचपन का दोस्त हाइड हमेशा उसके साथ रहता है। दोनों प्राइमरी स्कूल से साथ हैं। आजकल न्यूज में सिर्फ घूल्स का जिक्र है, वो राक्षस जो इंसानों का शिकार करते हैं। शहर में ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं। इसी बीच कानेकी की मुलाकात एक लड़की से होती है। दोनों को किताबें पढ़ने का एक जैसा शौक है, तो पहली ही मुलाकात में बातें जम गई और दोनों खुलकर हंसने बोलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नए प्यार की शुरुआत हो, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब कानेकी उस लड़की को घर छोड़ने गया तो लड़की ने खुद आगे बढ़कर उसे गले लगाया। एक लड़के के नाते कानेकी ने भी उसे बाहों में भर लिया, पर उसे क्या पता था कि वो मौत को गले लगा रहा है। वो लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक गूल थी। उसने अपना असली रूप दिखाया और सीधा कानेकी के कंधे पर काट लिया। कानेकी ने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, पर वो भूखी शेरनी की तरह उसके पीछे पड़ गई। उसे ताजा खून की खुशबू पसंद आ रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके शरीर से निकलने वाले वो सरसराते टेंटिकल्स कानेकी को दबोचने के लिए तैयार थे। इन टेंटिकल्स को कगुने कहा जाता है। ये घूल्स का सबसे खतरनाक हथियार है। इस वक्त कानेकी की हालत एक नन्ही भेड़ जैसी है जो कटने के लिए तैयार है, और वो लड़की एक भूखी भेड़िए की तरह खून की प्यास बुझाने के लिए बेताब है। कानेकी बेचारा बस लड़खड़ाते हुए बचने की कोशिश कर रहा है, पर हर रास्ता बंद है। कानेकी चीख चीख कर मदद मांगता है, पर वो डायन उसे एक ऐसा जख्म देती है जो जानलेवा साबित होता है। वो नहीं चाहती थी कि उसका खाना मर जाए, इसलिए वो कानेकी को अपने पास खींचती है ताकि मजे से उसे खा सके। लेकिन अभी वो उसे खाने ही वाली थी कि किस्मत ने एंट्री मारी। ऊपर से लोहे के भारी भरकम पिलर गिरते हैं और वो घूल वहीं पर परलोक से धार जाती है। कानेकी बेहोश हो जाता है। जब कानेकी की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसने उस मरे हुए घूल के ऑर्गन्स को निकालकर कानेकी के बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिया है, और यही वजह है कि कानेकी आज जिंदा है। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद उसका दोस्त हाइड उसे पार्टी देने ले जाता है ताकि वो कानेकी के ठीक होने की खुशी मना सके। कानेकी के सामने एक बढ़िया बीफ का प्लेट आता है। पहले तो वो हिचकिचाता है, पर जैसे ही एक टुकड़ा मुंह में रखता है उसे उसका स्वाद एकदम कचरे जैसा लगने लगता है। कानेकी को बेचैनी होने लगती है। वो गोश्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से सड़ा हुआ हो। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और सारा खाना बाहर निकाल देता है, यानी वॉमिट कर देता है। हाइड को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। घर पहुंचकर कानेकी पागलों की तरह सारा खाना खाने की कोशिश करता है, पर कुछ भी गले से नीचे नहीं उतरता। घर के हर कोने और फ्रिज की तलाशी लेने के बाद भी कानेकी को ऐसा कुछ नहीं मिला जो वो खा सके। इसी बीच एक एक्सपर्ट बताता है गूल्स के अंदर एक खास एंजाइम होता है जिसकी वजह से उन्हें इंसानी खाना बेहद गंदा और घिनौना लगता है। कानेकी अब भी उस लड़की की यादों में खोया है जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया। वो इस शैतानी शरीर को कबूल नहीं कर पा रहा, लेकिन जब उसके अंदर का राक्षस जागता है तो वो उसे रोक भी नहीं पाता। इंसानी गोश्त की ऐसी भूख जागी कि कानेकी सड़कों पर निकल गया। रास्ते में चलते लोगों को देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। अचानक उसे कहीं से खाने की खुशबू आई और वो पागल होकर उस तरफ भागा। एक अंधेरी गली में उसने देखा कि एक दूसरा घूल मजे से अपना शिकार खा रहा है। कानेकी अब भी खुद को इंसान ही समझ रहा था, इसलिए वो चिल्लाने लगा। गुस्से में उस 4 आंखों वाले घूल ने कानेकी की जमकर पिटाई कर दी, क्योंकि उसे लगा कि कानेकी उसके इलाके पर कब्जा करने आया है। तभी वहां एक लड़की की एंट्री होती है जो कानेकी को बचा लेती है। ये वही लड़की है जो उस कैफे में वेट्रेस है जहाँ कानेकी अक्सर जाता था। वो उसे थोड़ा खाना देने की कोशिश करती है, लेकिन कानेकी अपनी आधा इंसान आधा घूल वाली जिद पर अड़ा है और वो मांस खाने से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ शहर में घूल्स का खात्मा करने वाली एक खास ऑर्गेनाइजेशन सीसीजी एक्टिव हो चुकी है जो गली गली इन राक्षसों को ढूंढ रही है। इधर भूख के मारे जब कानेकी की हालत बिगड़ने लगी तो वो दोबारा उस वेट्रेस के पास मदद मांगने पहुंचा, लेकिन इस बार उसने कानेकी की मदद करने के बजाय उसे जलील करना शुरू कर दिया। तभी वहां कैफे का मैनेजर आता है और कानेकी को संभालता है। असल में
उस कैफे के सारे लोग घूल्स हैं। उन्होंने ये जगह कमजोर घूल्स की मदद के लिए बनाई है। ये लोग लोगों का शिकार नहीं करते, बल्कि उन लोगों के डेड बॉडीज खाते हैं जो पहले ही मर चुके हों। साथ ही वहाँ की कॉफी घूल्स की भूख को थोड़ी देर के लिए शांत कर देती है। उस लड़की का नाम टोका है, जिसने कानेकी की जान बचाई थी। कैफे का मालिक कानेकी की हालत देखकर उसे खाने का एक पैकेट देता है। वो उसे समझाता है कि एक घूल की भूख एक आम इंसान की भूख से 100 गुना ज्यादा होती है। घर पहुंचकर कानेकी के दिमाग में जंग छिड़ गई। एक तरफ उसकी इंसानियत जो उसे रोक रही थी, और दूसरी तरफ वो दरिंदा जो तड़प रहा था। आखिरकार भूख जीत गई। कानेकी ने कांपते हाथों से पैकेट खोला। कानेकी की भूख अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने वो खाना अपने मुंह के पास लाया, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका दोस्त हाइड जो उससे मिलने आया था। उस पल कानेकी जैसे होश में आ गया। वो इस हालत में हाइड का सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप तब तक रुका रहा जब तक हाइड वहां से चला नहीं गया। दरवाजे पर हाइड ने एक थैला छोड़ा था जिसमें खाने का सामान और एक छोटा सा नोट था। नोट पर लिखा था कि हाइड को कानेकी की चिंता हो रही है, क्योंकि वो कई दिनों से स्कूल नहीं आया, इसलिए उसने ये खाना भेजा है और उसके जल्द ठीक होने की दुआ की है। अपने दोस्त का ये प्यार देखकर कानेकी की इंसानियत दोबारा जाग गई। उसने फैसला किया कि वो घूल वाला मीट पैकेट फेंक देगा और भूखा ही रह लेगा। अगले दिन कानेकी हाइड से मिलने गया। अपनी लाल आंख छुपाने के लिए उसने अपनी राइट आंख पर पट्टी बांध ली थी। हाइड उसे बड़े उत्साह के साथ अपने एक सीनियर से मिलाने ले गया, जिसका नाम निशियो था। कानेकी ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही 4 आंखों वाला घूल था जिसने उसे पहले गली में पीटा था। बातों ही बातों में निशियो को लगा कि कानेकी भी अपने दोस्त हाइड को खाना चाहता है। अचानक निशियो ने हाइड को धक्का देकर टेबल पर गिरा दिया। कानेकी उसे रोकने के लिए लपका, पर निशियो ने उसे उठाकर दीवार पर दे मारा। अपने दोस्त को तकलीफ में देखकर कानेकी ने एक डंडा उठाया और निशियो पर हमला किया, पर वो ये देखकर दंग रह गया कि घूल्स का शरीर पत्थर जैसा सख्त होता है। इतने में निशियो ने अपनी कगुने यानी टेंटिकल्स निकाली और कानेकी को अधमरा कर दिया। निशियो बेरहमी से कानेकी के सामने हाइड को टॉर्चर कर रहा था और उसे खत्म करने ही वाला था। उस पल कानेकी ने अपना सारा सब्र खो दिया। उसका दिमाग सुन्न हो गया और उसके अंदर की छिपी हुई शक्ति का ज्वालामुखी फट पड़ा। कानेकी की पीठ से 4 लाल टेंटिकल्स निकल आए। ये उसका असली कगुने था। अब कानेकी ने निशियो पर हमलों की बारिश कर दी। एक भी पंच मिस नहीं हुआ। निशियो को समझ आ गया कि वो कानेकी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो गिड़गिड़ाने लगा और माफी मांगने का नाटक करने लगा। असल में वो कानेकी पर पीछे से हमला करने की ताक में था, पर कानेकी इतना भी भोला नहीं था कि उसके धोखे में आ जाए। उसने अपना हमला जारी रखा। वो 4 आंखों वाला निशियो वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कानेकी के खतरनाक टेंटेकल्स ने उसे वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद कानेकी थोड़ा शांत हुआ और अपने दोस्त हाइड की तरफ मुड़ा, लेकिन कल से पेट में एक निवाला न जाने की वजह से कानेकी की आंखों में हाइड अब दोस्त नहीं बल्कि शिकार दिखने लगा था। खुशकिस्मती से उसी वक्त टोका और उसके साथी वहां पहुंच गए और कानेकी को संभाल कर कैफे ले आए और हाइड की जान भी हॉस्पिटल में बच गई। कैफे के मैनेजर ने कानेकी को सजेशन दी कि वो अभी हाइड से दूर रहे, क्योंकि जब एक घूल को भूख लगती है तो वो अपना आपा खो देता है। मैनेजर ने उसे कैफे में काम करने का ऑफर दिया, क्योंकि कानेकी बाकी घूल्स से अलग था। वो आधा इंसान और आधा घूल था। यहाँ रहकर कानेकी सबकी जिंदगी को करीब से समझ सकता था। कैफे में हिनामी नाम की एक छोटी लड़की और उसकी माँ भी रहती हैं, जो दोनों घूल्स हैं। हिनामी बहुत शर्मीली है और बचपन से उसका कोई दोस्त नहीं था। कानेकी को उसमें अपना बचपन दिखा, इसलिए उसने आगे बढ़कर उससे दोस्ती कर ली और दोनों घुल मिल गए। लेकिन घूल्स की दुनिया में हमेशा एक खौफ रहता है, वो है घूल हंटर्स। आज मैनेजर ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, क्योंकि शहर में सीसीजी के 2 बड़े अफसर देखे गए हैं। शायद वो हिनामी और उसकी माँ की तलाश में है। सबकी हिफाजत के लिए उन्हें वार्ड 24 भेजने की तैयारी शुरू की गई, जो घूल्स के छुपने की आखिरी जगह है। अब हम देखते हैं मादो और आमोन को। इन 2 शिकारियों में एक असिस्टेंट है जिसका नाम आमोन है और दूसरा सीनियर ऑफिसर है मादो। ये वही दरिंदा है जिसने हिनामी के बाप का कत्ल किया था। इनके पास घूल्स को मारने के लिए एक खास हथियार है जिसे क्विंकी कहते हैं। ये हथियार मरे हुए घूल्स के कगुने से ही बनाया जाता है। हिनामी के पिता को मारने के बाद अब ये दोनों उसकी माँ का सुराग ढूंढ रहे हैं। इसी बीच टोका कानेकी को एक मास्क मेकर के पास ले जाती है ताकि कानेकी की पहचान छुपी रहे। वहां उनकी मुलाकात एक अजीब से बंदे से होती है जो कानेकी की टांग खींचने लगता है और उसे कुछ अजीब खाने का ऑफर देता है। इसके बाद दोनों वापस घर पहुंच जाते हैं।
छोटी हिनामी ने कानेकी से गुजारिश की कि वो उसे उसके पापा की कब्र पर ले जाए, क्योंकि कल वो शहर छोड़कर जा रही है। कानेकी ने उसकी आखिरी विश पूरी करने का फैसला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहाँ मौत उसका इंतजार कर रही है। बदकिस्मती से वो लोग उन शिकारियों की नजर में आ गए और अब बिना सोचे वो लोग उनका पीछा करने वाले थे। हिनामी और उसकी माँ सबको अलविदा कहकर नए इलाके की तरफ निकल तो गईं, लेकिन रास्ते में पीछा कर रहे शिकारियों ने उन्हें घेर लिया। माँ ने हिनामी को भागने को कहा और खुद उनसे भिड़ गई, ये जानते हुए भी कि वो किसी की जान नहीं ले पाएगी। हिनामी रोते हुए कानेकी के पास मदद मांगने भागी, लेकिन जब तक वो लोग वहाँ पहुँचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस बेरहम माधो ने हिनामी की माँ का कत्ल कर दिया था। वो पागल घूल्स से इतनी नफरत करता था कि उसे कत्ल करते वक्त कोई अफसोस नहीं हुआ। कानेकी बेचारा बस देखता रह गया और हिनामी ने अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दिया। माधो ने जानबूझकर हिनामी को भागने दिया ताकि वो और घूल्स को अपने जाल में फंसा सके। दूसरी तरफ टोका से अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि खून का बदला खून से लेगी। इसी बीच आमोन अपने साथी के साथ बैठा था। उसका साथी थोड़ा नेक दिल था और कहता था कि उन घूल्स को छोड़ देना चाहिए जो इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टोका ने बिजली की रफ्तार से हमला किया और आमोन के साथी को ढेर कर दिया। टोका ने आमोन की भी धुलाई शुरू कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सीसीजी के अफसरों से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। माधो अचानक वहां पहुंच गया और अपने खतरनाक हथियार से टोका को जख्मी कर दिया, जिस वजह से उसे पीछे हटना पड़ा। इस हादसे ने आमोन के दिल में घूल्स के खिलाफ नफरत और भर दी। कानेकी को अपनी कमजोरी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लगा कि वो अपने अपनों की हिफाजत नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो टोका के पास गया और उससे लड़ना सिखाने की भीख मांगी। टोका ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने कानेकी को ऐसे पीटा जैसे कोई दुश्मन हो। बेचारा कानेकी तो मरते मरते बचा, लेकिन घूल्स की हीलिंग पावर इतनी जबरदस्त होती है कि वो जल्दी ठीक हो जाता था। धीरे धीरे कानेकी का लड़ने का तरीका बदला और वो अपनी कगुने को बेहतर ढंग से इस्तेमाल करने लगा। एक दिन हिनामी को अपनी माँ की खुशबू आई। वो भागती हुई वहां पहुंची तो देखा कि माधो ने उसकी माँ का कटा हुआ हाथ एक जाल की तरह रखा है ताकि हिनामी को फंसा सके। वो बेचारी फंस गई और माधो किसी भेड़िए की तरह उस नन्ही भेड़ का शिकार करने लपका। ठीक उसी वक्त टोका ने एंट्री मारी। उसका कगुने बहुत पावरफुल है, जो दूर और पास दोनों जगह हमला कर सकता है। उसके पंखों से निकले नुकीले कांटे बिजली की रफ्तार से निकलते हैं, लेकिन माधो का वो ड्रिल वाला हथियार बहुत भारी पड़ रहा था। टोका ने अपनी स्ट्रेटजी बदली और पीछे से हमला करना चाहा, पर वो बहुत चालाक था। उसने तुरंत उसका हमला नाकाम कर दिया। माधो ने बहुत ही कमीनापन दिखाया। उसने हिनामी की माँ के ही कगुने को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया ताकि टोका के हमलों से बच सके। वो लगातार टोका पर टूट पड़ा और जब ऐसा लगा कि टोका अब और नहीं टिक पाएगी, तभी एक चमत्कार हुआ। हिनामी की सोई हुई शक्ति जाग गई। उसका कगुने बाहर आया, आधा उसके बाप जैसा और आधा उसकी माँ जैसा। उसने एक ही झटके में माधो पर ऐसा हमला किया कि उसके पैर ही कट गए। टोका ने मौका देखा और उसका काम तमाम कर दिया। मानो कह रही हो, बहुत देर से तेरा नाच देख रही थी, अब निकल। दूसरी तरफ कानेकी ने आमोन का रास्ता रोक लिया था। वो नहीं चाहता था कि आमोन हाई रैंक ऑफिसर्स को इस घटना की जानकारी पहुंचा पाए। अपने कूल से मास्क और टोका से सीखी हुई तकनीक के साथ कानेकी शुरुआत में आमोन पर भारी पड़ा, पर आमोन भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने अपना भारी भरकम हथियार निकाला और पलटवार किया। देखने में वो भले ही अजीब था, पर था बहुत मजबूत। आमोन ने अपने उस हथियार से कानेकी के जिस्म में छेद कर दिया। उस दर्द में कानेकी को वो सब लोग याद आए जिन्हें उसे बचाना था। बस फिर क्या था, उसके अंदर का असली राक्षस बाहर आ गया। कानेकी ने बिजली की रफ्तार से उछलकर आमोन के कंधे पर काट लिया और अपने टेंटिकल्स से उसे अधमरा कर दिया। एक पल के लिए तो कानेकी बिल्कुल एक खून का प्यासा दरिंदे जैसा लग रहा था, लेकिन आखिरी वक्त पर कानेकी का होश ठिकाने आया। उसने पानी में अपनी परछाई देखी और उसे अपना वो भयानक चेहरा दिखा जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसने अपनी इंसानियत को दोबारा काबू में किया और आमोन की जान बख्श दी। वो आमोन को वहीं छोड़कर टोका की मदद के लिए भागा। आमोन ने अपनी बची कुची जान लगाई और अपने बॉस के पास पहुंचा, पर तब तक माधो इस दुनिया से जा चुका था। बस यही सिलसिला चल रहा है। इंसान घूल्स को मार रहे हैं और घूल्स इंसानों को। ये एक ऐसी जंग है जिसमें कोई जीतने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो 10 स्टार्स में से आप इस स्टोरी को कितना रेट करोगे, कमेंट में जरूर बताना और हो सके तो वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिएगा।